महर्षि व्यास हाथ उठा उठाकर कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो, उसी से तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर उनकी कोई नहीं सुनता। जीवन का आधार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य उस मार्ग का जिसकी दिशा सही है, लक्ष्य उस पाथेय का जो हमारी यात्रा का साथी है, लक्ष्य धर्म पुरुषार्थ का, लक्ष्य सुरक्षा का जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, लक्ष्य संपत्ति का जो सुख का साधन है, लक्ष्य अर्थ पुरुषार्थ का, लक्ष्य समाधान का, सुख का, आनंद का, लक्ष्य काम पुरुषार्थ का, लक्ष्य धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के बाद उस भाव का जो उसे धर्म अर्थ और काम के परे, सुख दुख के परे ले जाए, लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ का। मनुष्यता के इस मौलिक अधिकार की घोषणा करते हैं प्राचीन ऋषि। हमारा प्राचीन दर्शन वेद व्यास घोषणा करते हैं कि हे मनुष्य, धर्म का पालन कर, क्योंकि उसी से तुझे सभी सुख मिलेंगे। कौन है वह ऋषि जो अपने चित्त और इंद्रियों को वश में करने में सफल हो रहा है? कौन है वह जो जितेंद्रिय हो रहा है? कौन है वह जो ब्रह्म लीन हो रहा है? कौन है वह जो उस विद्या को पा रहा है जिसे पाने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? कौन है वह जो सुख दुख के परे जा रहा है? तुम हमें नहीं जीत पाओगे विश्वामित्र, तुम हमें नहीं जीत पाओगे, तुम हमें नहीं जीत पाओगे विश्वामित्र, तुम हमें नहीं जीत पाओगे। ये शोर कैसा? कौन है वहां? कौन है वहां जो अपने चरों के साथ आखेट के लिए इस तपोवन की ओर बढ़ा चला आ रहा है? सावधान सावधान, यहां महर्षि विश्वामित्र का तप अपनी चरम सीमा पर है। सावधान! कौन इस तपोवन की शांति को भंग कर रहा है? किसने इस तपोवन की शांति को भंग किया? मैं न जानता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तूने किसी पशु का नहीं, मेरे तप का आखेट किया है। क्षमा भगवान, मुझसे अपराध हुआ। क्या अभिशाप दूं मैं तुझे? जिस क्षण को पाने के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, अपनी संपत्ति छोड़ी, बरसों कठिन तप किया, मोक्ष और परम ज्ञान के उस क्षण को मैं पाने ही वाला था। क्षमा भगवान, क्षमा। जो चाहे दंड दें, पर मुझे अभिशाप न दें। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। प्रभु चाहे तो मुझसे मेरा राज्य ले लें, मेरी संपत्ति ले लें, मेरा वैभव, मेरा पुण्य ले लें। क्या है तेरा पुण्य? धर्म। मैं आज तक धर्म पर अटल रहा हूं देव। कौन है तू? हरिश्चंद्र, अयोध्या नगरी का सेवक हूं देव। ऋषि वशिष्ठ का शिष्य। ऋषि वशिष्ठ मेरे आचार्य हैं। धर्म पर अटल रह सकेगा तू? मेरे आचार्य की मुझ पर कृपा है। तो दे, अपने अपराध के बदले में मुझे अपना राज्य दे, अपनी प्रजा दे, अपना कोष दे। इसी क्षण से मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मेरा कोष आपका हुआ प्रभु। अनजाने में हुए अपराध के लिए आप अपना राज्य कैसे दे सकते हैं स्वामी? मैं वचन दे चुका हूं शैव्या। क्या मूल्य है उस वचन का? शब्द ही तो है। तोड़ दीजिए उस वचन को। मेरे लिए शब्द
वचन धर्म है शैव्या। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहां धर्म वहां मैं। और महर्षि वशिष्ठ के उस शिष्य ने अपनी प्रजा से विदा ली। महर्षि विश्वामित्र का राज्य छोड़ देने का आदेश जो था। जो स्नेह आपने हमें दिया है वही महर्षि को भी दीजिएगा। सदैव धर्म को धारण कीजिएगा, वही हम सबकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। अब हमें आज्ञा दीजिए। हरिश्चंद्र, दंड दिए बिना कहां जा रहे हो? मैं समझा नहीं प्रभु। राज्य तो तुमने मुझे मेरे तपभंग के बदले में दिया है, पर तपभंग के अपराध के प्रायश्चित का दंड कौन देगा? दान दिया है तो दक्षिणा कौन देगा? अब दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं है महर्षि। ये धर्म पर अटल रहने वाला हरिश्चंद्र कह रहा है। तुमने राज्य खोया है, पुरुषार्थ नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए। 1 मास और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा दंड। स्वीकार है भगवान। कहां मिलोगे? जहां सबको शरण मिलती है, वो धर्म नगरी काशी। वचन जो हर दिन पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है। वचन जो हर दिन पुत्र पिता को देता है, पिता पुत्र को देता है। वचन जो हर दिन राजा प्रजा को देता है। वचन जो हर दिन प्रेमी प्रेमिका को देता है। वचन जो हर दिन मनुष्य मनुष्य को देता है। ऐसे वचन की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा जुटाने काशी पहुंचे। कुछ समझ में नहीं आ रहा शैव्या, कहां से लाऊं 1000 स्वर्ण मुद्राएं? कौन सा काम मुझे दिला सकता है इतनी मुद्राएं? इतनी मुद्राएं तो मैं स्वयं को बेच भी दूं तो। सुनो 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 सुनो, धर्म नगरी के लोगों सुनो। मुझ पर धर्म संकट आन पड़ा है, इसलिए मैं खुद को यहां पर बेच रहा हूं। जो चाहे मुझे खरीद सकता है, जो चाहे मुझसे करवा सकता है। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम स्वयं को बेच रहे हो? वचन में बंधा हूं, अपनी व्यथा कह नहीं सकता। आर्य, खरीदोगे मुझे? क्या मूल्य चाहते हो? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे इतने में तो 100 दास मिल जाएंगे। 1000 स्वर्ण मुद्राओं में कौन खरीदेगा तुम्हें? आज अंतिम दिवस है शैव्या। मेरा धर्म गया। क्या उत्तर दूंगा महर्षि को? मेरे सामने मात्र एक मार्ग बचा है। कौन सा मार्ग? जल समाधि। ये आप क्या सोचने लगे स्वामी? क्या आत्महत्या से धर्म की रक्षा हो जाएगी? तो मैं करूं क्या शैव्या? जवान और सुंदर दासी के बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। क्यों ना मैं खुद को बेच दूं? ये क्या कह रही हो तुम? इससे अच्छा तो मुझे मर जाने दो। सुख दुख में मैंने आपका साथ निभाने का वचन दिया है स्वामी। आज वो वचन मैं कैसे तोड़ दूं? आपकी अर्धांगिनी कही जाती हूं, तो कुछ भार तो मुझे उठाने दीजिए। आपने अपना धर्म निभाया और मैं पीछे रह जाऊं? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। देखिए
दासी सुंदर है, जवान है। देखिए, लगाइए बोली श्रीमान, लगाइए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 300 स्वर्ण मुद्राएं, 400 स्वर्ण मुद्राएं, 450 स्वर्ण मुद्राएं, 500 स्वर्ण मुद्राएं। चाहिए तो लो, और नहीं तो मैं चलता हूं। 500 स्वर्ण मुद्राएं एक बार, 500 स्वर्ण मुद्राएं 2 बार, 500 स्वर्ण मुद्राएं 3 बार। श्रीमान, दासी आपकी। लो, अब अपने स्वामी की तरफ क्या देख रही है? चल मेरे साथ। माँ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इसे भी मेरे साथ ले चलिए देवता। ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। मेरी तरह ये भी आपकी सेवा करेगा। इसे साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा? ब्राह्मण देवता, आप दयालु हैं। पुत्र को मां से अलग मत कीजिए। आज से मेरा पुत्र भी आपका दास है। बस कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। 100, 50। चल, तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और देता हूं। लो, 100 स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र, देखा तूने, धर्म निभाकर ये कमाया है। हार मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर हरिश्चंद्र को कभी टरे ना सत्य विचार। आज अंतिम दिवस है। धर्म का सूर्य अस्त नहीं हुआ है महर्षि। विश्वास है मुझे, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। तो देख, सूर्यास्त होने में अभी कुछ ही समय शेष है। भास्कर भगवान, आज मेरा साथ देना। और फिर एक बार हरिश्चंद्र काशी के बाजार में जा खड़ा हुआ। 400 स्वर्ण मुद्राएं, 400 स्वर्ण मुद्राएं, 400 स्वर्ण मुद्राएं। श्रीमान, 400 स्वर्ण मुद्राएं, 100 स्वर्ण मुद्राएं, 400 स्वर्ण मुद्राएं, 150 स्वर्ण मुद्राएं, 200 स्वर्ण मुद्राएं, 250 स्वर्ण मुद्राएं, मात्र 400 स्वर्ण मुद्राएं, मात्र 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। तुम जो भी हो, मैं डोम सरदार हूं। मुर्दों को जलाता हूं, शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूं। क्या 400 स्वर्ण मुद्राओं के लिए मेरा दास बनना स्वीकार है तुम्हें? मुझे आपकी दास्ता स्वीकार है। हरिश्चंद्र का वचन पूरा हुआ, पर अभी तो हरिश्चंद्र को आग का दरिया पार करना था। रानी शैव्या आज दासी थी और राजा हरिश्चंद्र आज डोम। जलती लाशों के धुएं ने हरिश्चंद्र की आंखों के आंसू भी सुखा दिए थे। ये अकेली ही कोई इस ओर चली आ रही है। क्या इसका कोई अपना नहीं?
कुछ खोकर मैंने ये पाया। धिक्कार है तुम्हें देवताओं, जो तुम मेरे पुत्र की रक्षा न कर सके। शव को यहाँ ले आओ देवी। शेफिया, ये भी क्या देख रहा हूं? ये क्या हुआ मेरे रोहतास को? ये आपके पुण्यों का फल है राजन। पति खोया, पुत्र खोया, और दो दुहाई धर्म की। मैं कहती हूँ, जहाँ धर्म है वहाँ विजय नहीं है। धिक्कार है विश्वामित्र, धिक्कार है। आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र को सांप ने डसा। आज तुम्हारे कारण मैं दासी हूँ। आज तुम्हारे कारण मेरा पति डोम है। मेरे लाल लोहिताश। कर दो देवी, ताकि मैं तुम्हारे पुत्र को आग दे सकूं। वो आपका भी पुत्र है? देवी, मैं डोम सरदार का दास हूं। शमशान कर लिए बिना मैं किसी भी चिता को आग नहीं दे सकता। यही मेरे स्वामी की आज्ञा है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के पास आज कफन भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे कर मांग रहे हैं। किस धर्म का अब भी निर्वाह कर रहे हैं आप? जिस धर्म के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैंने अपनी पत्नी को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने अपने पुत्र को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने स्वयं को बेचा, उस धर्म को आज कैसे छोड़ दूं देवी? मैं स्वामी और सेवक के धर्म से बंधा हूं। कर लिए बिना तुम्हारे पुत्र को जलाने की अनुमति नहीं दे सकता। तो सम्राट हरिश्चंद्र, आप ही बताएं, क्या भेज कर लाऊं मैं अपना कर? जो कर नहीं दे सकती, तो अपने पहने हुए वस्त्र का आधा हिस्सा कर के रूप में दो। अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर नंगा करना चाहते हो, तो ये भी लो। हरिश्चंद्र, धन्य है तू। आज तू जीता, मैं हारा। धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे आचार्य। आज मैं विश्वामित्र अपने समस्त तप का बल तुझे देता हूं। उठो रोहिताश। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी अच्छी है पर सच्ची नहीं। क्या अच्छी कहानियां सच्ची नहीं होती, या सच्ची कहानियां अच्छी नहीं होती?
क्या कोई भी कवि, कहानीकार, लेखक ऐसी कहानी या कविता की रचना कर सकता है जिसमें उसका समाज, उसके देखे जाने पहचाने लोग न हो? सच कहा है किसी ने, जो किसी आदर्श पर खड़े नहीं रहते वे हर आकर्षण पर गिरते हैं। इसलिए धर्म ही है वह जिस पर हमें अडिग रहना चाहिए, क्योंकि धार्यते इति धर्मः, धर्म ही है वह जो हमें धारण करता है। भारतीय जीवन दर्शन का दूसरा आधार स्तंभ अर्थ पुरुषार्थ। क्या है अर्थ पुरुषार्थ? क्या है अर्थ का महत्व व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में? देखिए अगले प्रकरण में सम्राट चंद्रगुप्त को महान दार्शनिक और अर्थशास्त्री आचार्य विष्णुगुप्त से अर्थ का मर्म समझते हुए।